राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम सब जानेंगे अणु और परमाणु के बारे में। तो आप जानते हैं कि अणु और परमाणु के बारे में सब कुछ सुना भी है और संसार की जितने भी पदार्थ हैं या जितने भी तत्व होते हैं वो अणु और परमाणु से मिलकर बना होता है और इसके बारे में सब कुछ जानता भी है क्योंकि यह कक्षा 6 से लेकर हर क्लास में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी क्लासों में पढ़े जाते हैं। चाहे आप जहाँ तक भी पढ़ें वहाँ तक इसको अणु और परमाणु की जानकारी रखना होता है आपको। और देखिए इनमें डिफरेंस क्या है। ये है एटम। एटम मतलब होता है परमाणु, ये होता है मॉलिक्यूल, अणु होते हैं। और इनमें देखिए डिफरेंस क्या है कि अगर कहा जाए कि कोई भी पदार्थ है, एक बहुत बड़ा सा चट्टान है, पहाड़ है, इसको तोड़ेंगे थोड़ा सा बड़ा छोटा हो जाएगा, इसको तोड़ते हैं थोड़ा और छोटा हो जाएगा, तोड़ने वाला व्यक्ति और छोटा कर देगा। यानी दशरथ माझी लेखा व्यक्ति मिल जाए तो काट देगा बीचों में से एकदम जड़ी तक, धरती तक आ जाएगा, पहाड़ को गिरा देगा, काट कर छोटा हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी कितना भी छोटा हो, पहाड़ को तोड़ेंगे तो बड़ा बड़ा पुट्ठी बनेगी, उससे भी हो तो सिल्ली बनेगी, उससे भी छोटा आप करेंगे तो एकदम छोटा छोटा गट्टी बन जाएगी जो घर में काम आता है, ढलाई उलाई में वो होता है। उससे भी छोटा करेंगे तो बालू बन जाएगी, उससे भी छोटा कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा आप छोटा करेंगे तो हमारी नग्न आंखों से नहीं दिखेगी। क्या होगा? हमारी आंखों से वो नहीं दिखेगी। उसको देखने के लिए हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? सूक्ष्मदर्शी का यूज करना पड़ेगा। तो उससे भी छोटा, एकदम सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, जिसे हम नग्न आंखों से न देख सके, कल्पना कर सकते हैं कि अब इससे छोटा नहीं हो सकता। जैसे इतना बड़ा चौक है, इसको तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद और तोड़ेंगे, इतना टूट गया, इसको और तोड़ेंगे और तोड़ेंगे और तोड़ेंगे, तो कुछ समय बाद ऐसा होगा कि यह पाउडर बन जाएगा, बुरादा, जो इसे हाथों में लग रहा है, ऐसा हो जाएगा। अब इसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि इसको तोड़ना नामुमकिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, तोड़ना कठिन हो जाएगा कि अब उससे आदमी हार मान जाएगा, भाई अब इससे हम ज्यादा छोटा कर ही नहीं सकते। तो जितना छोटा आप हो सकता है, जितना आप कल्पना कर सकते, अनुमान कर सकते, अति सूक्ष्म, तो जो अति सूक्ष्म होता है वही हमारा परमाणु होता है, सबसे छोटा, अति सूक्ष्म। और जब अति सूक्ष्म हो जाएगा तो उसको तोड़ नहीं सकते हैं, मतलब कि वो विभाज्य नहीं हो सकता है। और जो विभाज्य नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? अविभाज्य। क्या कहेंगे? अविभाज्य। मतलब कि भैया हार मान गए कि अब इससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता है, तो वो अविभाज्य हो जाएगा। अब जो अविभाज्य होगा, जिसको कोई तोड़ न सकते, जिसको इंसान ही मान लेते हैं, ये राम गोपाल जी हैं और ये अविभाज्य हैं, इनको न कोई पीट सकता है, न कोई बोल सकता है, तो यह क्या हो जाएंगे? यह स्वतंत्र हो जाएंगे। स्वतंत्र हो जाएंगे तो क्या करेंगे? अपने मन वाला काम करेंगे, जो मन में आएगा वही राम गोपाल जी काम करेंगे। तो उसी तरह जब परमाणु क्या होता है कि परमाणु एकदम सूक्ष्मतम होता है, सबसे छोटा वाला, अति सूक्ष्म। और अति सूक्ष्म होगा जो होता है, यह परमाणु से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अगर यह इतना छोटा है तो यह इनसे ही बड़ा हो जाएगा। तो अणु का निर्माण जो होता है वो परमाणु से होता है। अणु का निर्माण क्या होता है? परमाणु से होता है। मतलब कि परमाणु अणु से भी छोटा है। अब देखिए, अब परमाणु क्या होता है? स्वतंत्र। परमाणु क्या है? एकदम अति सूक्ष्म है, अविभाज्य है, और यह क्या है कि अणु परमाणु से बन रहा है और यह स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र कौन होता है? अणु। स्वतंत्र कौन होता है? तो स्वतंत्र जो होता है हमारा अणु होता है। अब देखिए, अगर कोई पूछा जाए कि डिफाइन करें कि अणु किसे कहते हैं और परमाणु किसे कहते हैं, तो परमाणु क्या आपने जाना कि परमाणु अति सूक्ष्मतम कण है, इससे छोटा अब नहीं हो सकता।
और यह अविभाज्य होता है, मतलब कि इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। और यह क्या होता है कि एक चीज यही खासियत होता है कि यह स्वतंत्र नहीं होता है। क्या होता है? स्वतंत्र नहीं होता है। स्वतंत्र कौन होता है? अणु होता है, और परमाणु स्वतंत्र नहीं होता। तो अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो क्या कहेंगे? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो अविभाज्य हो और जो स्वतंत्र न होते हुए भी किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता हो। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो अविभाज्य होता है तथा जो स्वतंत्र न होते हुए भी किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता हो और जिनसे अणु का निर्माण होता हो, उसे क्या कहते हैं? परमाणु। परमाणु किसे कहेंगे? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो अविभाज्य होता है, जो स्वतंत्र न होते हुए भी किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता हो तथा जिनसे अणु का निर्माण होता हो, उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु किसे कहेंगे? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो अविभाज्य हो, जो स्वतंत्र न होते हुए भी किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग ले तथा जिनसे अणु का निर्माण होता है, उसे परमाणु कहते हैं। उसी तरह अगर अणु का कहना होगा तो क्या कहेंगे कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो परमाणुओं से मिलकर बना हो। किससे मिलकर बना हो? परमाणुओं से मिलकर बना हो और जो स्वतंत्र होते हुए भी किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग न लेता हो। स्वतंत्र होते हुए भी किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग न लेता हो, उसे अणु कहते हैं। अणु किसे कहते हैं? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो परमाणुओं से मिलकर बना होता है तथा जो स्वतंत्र होते हुए भी किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग न ले, उसे अणु कहते हैं। मतलब कि अणु क्या होता है? परमाणु से मिलकर बनता है, यह स्वतंत्र होता है बट किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेता है। परमाणु क्या होता है? अति सूक्ष्मतम कण होता है जो अविभाज्य होता है, जो स्वतंत्र न होते हुए भी किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है और जिनसे अणु का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहेंगे? परमाणु। अब पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जो स्वतंत्र होते हुए भी किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग न लेता हो, उसे अणु कहते हैं। तो ये थे हमारे अणु और परमाणु के बारे में। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर रोज एक नई वीडियो प्राप्त हो। राजीव स्कूलिंग में जुड़ने के लिए धन्यवाद।